बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इजराइल और फ़लस्तीन की एक जानिब तो जंग लड़ी हुई है जिसने इस पूरे खत्ते के अंदर कोहराम बर्पा करके रख दिया है और फ़लस्तीनियों ने एक नई तारीख रकम कर दी है। तो वहीं पर दूसरी जानिब पाकिस्तान में भी इस वक्त सियासी मैदानों में बड़े बड़े एटम बम जो हैं फूटना शुरू हो चुके हैं। और एक जानिब तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शंस की तारीख का ऐलान करना था, लेकिन आज कुछ बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं और वीडियो के आज दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में हमने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से बात कर रही है, दूसरे हिस्से के अंदर इजराइल और फ़लस्तीन के हवाले से बात कर लेनी है। और सबसे पहले कि जनरल आसिम मनी साहब ने जनाब पाकिस्तान का कंट्रोल संभाल लिया है और मुल्क में बाकायदा तौर पर मार्शल लॉ का ऐलान हो चुका है। अब ये खबर आप सोचकर ये समझ रहे होंगे कि जनाब बाकी तौर पर क्या मार्शल लॉ है या फिर हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन कुछ अहम तरीन तफसीलात मैं आपके सामने स्क्रीन पर चला दूंगा और आपको अंदाजा हो जाएगा कि जनाब अब पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग चुका है। तो दूसरी जानिब मरियम नवाज की सियासी मौत और नवाज शरीफ की सियासी मौत हो गई है। इलेक्शन की तारीख और इलेक्शन जो है मनसूख करने का फैसला हो चुका है। इस हवाले से हम तीन तफसीलात हैं वो आपके सामने शेयर करूंगा। और फिर जनाब फ़लस्तीन ने आज इजराइल को जो है वो नाको चने चबवा कर रख दिए हैं। ना सिर्फ नाको चने चबवाए हैं बल्कि इजराइल को फतह कर लिया गया है। फ़लस्तीनियों ने आज तारीख रकम कर डाली है और क़यामत बर्पा करके रखती है। और जो अब अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ वहाँ से सामने आ रही है कि यहूदी मुल्क छोड़कर फरार हो चुके हैं। ये कहानी क्या है और ये जंग जो है वो कहां तक पहुंची है, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आदमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर नजर दौड़ा लेते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के सियासी महाज में एक नई जो है वो जंग छिड़ने जा रही है कि एक जानिब तो फ़लस्तीन और इजराइल एक दूसरे के आमने सामने हैं और हमास ने इजराइल को जो है वो इस वक्त मजबूर कर दिया है कि वो घुटने टेक थे। वो इजराइल जो कि पूरी दुनिया की एक ताकत बनकर उभर रहा था और उसको जनाब कोई गरूर था कि वो पूरी पाकिस्तान दुनिया जो है उसको उड़ा कर रख देगा और उस इजराइल को अमेरिका बैक करता था और फिर पाकिस्तान के ऊपर भी दबाव था कि वो इजराइल को तस्लीम कर ले। जनरल बादशाह भी बड़े फवायद गिनवाया करते थे कि अगर हम इजराइल को तस्लीम कर लेंगे पाकिस्तान को फलां कर्ज मिल जाएगा, हमारा फलां कर्ज माफ हो जाएगा, अमेरिका हमें इतना जो है वो फंडिंग कर देगा, ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा। सहाफियों को बुलाकर बाकायदा तौर पर ये चीजें जो है वो कहीं जारी थी। लेकिन जनाब मैं आपको बताना ये चाहता हूं, सबसे पहले के निगरान हुकूमत जो है वो अब नवाज शरीफ के वापसी के और उनके फरार होने के फवायद गिनवा रही है। वो निगरान हुकूमत इसका काम यह है कि वो पाकिस्तान में इलेक्शन मुनक्किद करवाए। अब वो निगरान हुकूमत जो है वो पाकिस्तान में एक नई तारीख रकम कर रही है। निगरान हुकूमत और निगरान बसर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ये कहते हैं, अब ये मुर्तज़ा सोलंकी पार्ट टाइम सहाफ़ी थे, अब ये हुकूमत का हिस्सा है निगरान हुकूमत का और ये नवाज शरीफ के बहुत बड़े टाउट हैं। जनाब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ मुल्क से गैर कानूनी तौर पर भाग कर नहीं गए, यानी कि हमारी अदालतों ने उसको फरार मुजरिम भगोड़ा और जो है वो इश्तिहारी करार दिया। अब इश्तिहारी भगोड़ा मुजरिम किसको करार दिया जाता है जो कि गैर कानूनी तौर पर अदालतों का सामना ना कर रहा हो और वो मुल्क से भाग चुका हो। और यहाँ पर यह बात हो रही है कि नवाज शरीफ मुल्क से गैर कानूनी तौर पर जो है फरार नहीं हुए थे। नवाज शरीफ की वापसी का निगरान हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के रहनुमा हैं, यानी कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी ये सब कौन है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो गवाल मंडी में इमरान खान का मुकाबला कर लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस वक्त एक ही पार्टी है, वन मैन आर्मी है, वो इमरान अहमद खान न्याजी है। उसके अलावा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का सवाल जो है वो पैदा नहीं होता। तो उनके खौफ से अब इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर रहे हैं। लेकिन जनाब मैं आपको जो खबर देना चाहता हूँ वो नवाज शरीफ साहब के हवाले से है। वो खबर यह है कि आज उनकी सियासी मौत हो चुकी है। लाहौर में एक और जलसा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का, शादरा में इन्होंने छोटा सा जलसा किया, छोटी सी गली के अंदर कॉर्नर मीटिंग होती है, 500 अफराद ने वहां पर शमूलियत इख्तियार की और वो जलसा आपने पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा। ट्विटर के ऊपर जो जय तई फेरेगी नून लीग की वो आप सबके सामने था। तो आज जलसे की स्ट्रैटेजी जो है वो तब्दील कर दी गई। लाहौर में जलसा है और वहां पर हुआ ये कि वही पटवारी वाली सोच,
देगें पकना शुरू हो गई, लाइनें लग गई देगों की, जिसमें जनाब जो मेन्यू था वो कौरमे की देगें हैं, बिरयानी और जर्दा जो है वो बनाया गया और देगें तब तैयार हुई। जलसागाह जो है उसको भरने के लिए न सिर्फ वहां पर कुर्सियां लगाएंगे बल्कि वहां पर टेबल लगा दिए गए, वलीमे का सामान जो है वो पैदा कर दिया गया कि अगर लोग ना आए, और हर कुर्सी के साथ जनाब इन्होंने एक एक जो है वो झंडा बांध दिया कि लोग जब नहीं होंगे तो उनको देखकर ऐसा लगेगा कि लोग आ चुके हैं, और कैमरा ऐसा घुमाएंगे, अंदाजा ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग पाकिस्तान मुस्लिम की नमाज के जलसे में उन्होंने शिरकत इख्तियार की है। लेकिन आप ये अंदाजा लगा लें कि इमरान खान साहब का तूती बोल रहा है कि वो तो जेल के अंदर है, लेकिन उसके खौफ से ये लोग क्या कुछ करने पर मजबूर हो चुके हैं। और इस जलसे को स्पॉन्सर्ड कौन कर रहा है? वही जो लाहौर के सबसे बड़ा और मशहूर ज़माना कब्जा माफिया है, खोकर बरादरान, वो जनाब पाकिस्तान मुस्लिम नमाज के जलसे जो है उसको ये सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन जनाब आपको मैं बताना ही चाहता हूँ कि अब नवाज शरीफ की ये सियासी मौत हो चुकी है, और नवाज शरीफ साहब के हवाले से नुसरत जावेद जो हैं वो ये दावा करते हैं कि नवाज शरीफ को दिल से ये निकाल देना चाहिए, और उनको दिल से भी ये पता है कि वो इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं है और ना उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाएगी। अब वो पाकिस्तान क्यों आ रहे हैं, मामला क्या है? बार बार तासुर तो ये दिया जा रहा है कि राणा सनाउल्लाह ये बात कर रहे हैं कि जनाब वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो है वो बड़े अच्छे राब्ते भी इख्तियार करेंगे। लेकिन जनाब ये चीज़ें आपके सामने है कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके नाम पर जो रेड काटा लगा हुआ था वो एस्टैब्लिशमेंट मिटाने के लिए इस वक्त तैयार नजर नहीं आ रही है। तो वहीं पर दूसरी जानिब जनरल आसिम मलिक साहब जो हैं उन्होंने खुद इसका कंट्रोल संभाल लिया है। पाकिस्तान में एक मार्शल लॉ लग चुका है, और ये मार्शल लॉ की पूरी कहानी मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले एजाज सैयद साहब बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, मैं इनको खुद जाती तौर पर बड़ा पसंद भी करता हूं। अगरचा हमारा नजरियाती इख्तिलाफ बहुत सदा है, लेकिन जो उनकी बात में वजन है वो मैं समझता हूं। एजाज सैयद साहब जो है वो बड़ी क्रेडिबल बात क्या करते हैं। तो जनाब इन्होंने आज एक बहुत बड़ा दावा किया है कि ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदान, बहुत से ब्यूरोक्रेट्स और बहुत से सियासतदान ये बता रहे हैं कि मईशत और इंसाफ को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान में इलेक्शंस को मुलतवी कर दिया जाएगा। पाकिस्तान में इलेक्शंस को मुलतवी कर दिया जाएगा। अब ये इसके पीछे कौन है? अगर आप सारी चीज़ें देखें, एपेक्स कमेटी का इजलास हो, प्रोविंशियल इजलास हो, डॉलर माफिया को लगाम लगाना हो, पाकिस्तान में मईशत को जो है वो उसको संभालना हो, इस फ्रंट से जनरल आसिम मलिक साहब जो है वो लीड कर रहे हैं। तो मुल्क में साल हाँ साल यानी कि कई अगले साल जो है इलेक्शन होते हुए जनाब नजर नहीं आ रहे। साल 2024 भी इलेक्शन का साल नहीं है, और मैंने तो आपको अपने पिछले व्लॉग में बात कर दी है कि एस्टैब्लिशमेंट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पैगाम पहुंचा दिया है कि जनाब मुल्क में इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे। तो ये मुल्क में एक बार मार्शल लॉ लग चुका है, और एक आर्मी चीफ जो है मुल्क की बागडोर संभाल रहा है, और एक आर्मी चीफ ने यह फैसला कर लिया है कि वो मुल्क को फ्रंट से जो है वो लीड करेगा। ये अब तक की डिटेल्स हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से। दूसरी जानिब जनाब नैब के अंदर इंटेलिजेंस माहिरीन जो है उनको भर्ती करने का फैसला कर लिया है। ब्रिगेडियर सतह के रिटायर्ड अफसरान जो हैं वो भर्ती किए जाएंगे, यानी कि अब नैब को भी कंट्रोल कर लिया गया है। पाकिस्तान की आर्मी वहां पर भी कंट्रोल होगी। चेयरमैन नादरा किसको लगाया गया, वापडा के अंदर किसको लगाया गया, तमाम जनाब फौजी अफसरान जो हैं वो तमाम इदारों के अंदर उनको लगा दिया गया है। और अब नैब के जरिए फौज जो है वो पाकिस्तान के सियासतदानों का एहतसाब करेगी, और इन सियासतदानों को जो है वो फिर वही जेलों के अंदर डाला जाएगा। रीजनल ब्यूरोज में जूनियर एक्सपर्ट्स जो हैं भर्ती किए जाएंगे, और नैब का इंटेलिजेंस विंग मुल्क भर में कार्रवाइयां करेगा। और बताया यह गया है कि नैब ने अरबों रुपए मालियत के करप्शन रेफरेंसेस दोबारा खोलने के बाद करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए हसास इदारों ने अफसरान की खदमात लेने का फैसला कर लिया है। और इस हवाले से चेयरमैन नैब जो हैं उनकी मंजूरी से खत लिखा गया, और नैब ने अपने खत में अहम मुद्दों पर तकरीरों के लिए डेप्यूटेशन पर हसास इदारों से अफसरान तलब किए हैं। राय से मालूम हुआ है कि नैब दफातर में मौसर और मजबूत इंटेलिजेंस सिस्टम जो है वो कायम किया जाएगा। और नैब के मौजूदा चेयरमैन जो हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जो हैं वो इस हैं। तो जनाब आप अंदाजा लगा लें कि मुल्क में मार्शल लॉ लग चुका है। एस्टैब्लिशमेंट ने, फौज ने, आर्मी चीफ ने बाकायदा तौर पर मुल्क को संभाल लिया है, और ये गेम अब सियासतदानों के हाथ से निकल चुकी है। अब दूसरी जानिब आ जाएं इजराइल और फलस्तीन की जंग के हवाले से इस वक्त बड़ी जो है वो टैमो गोइयाँ हो रही हैं। हमास ने जनाब उड़ा कर रख दिया है इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम, और इजराइल इस वक्त कोलैप्स कर चुका है। लेकिन जनाब वहीं पर आपको बताना चाहता हूँ कि ये एनडीटीवी, इंडियन टीवी चैनल, इंडियन न्यूज़ एजेंसी है, और इसके अलावा अल जज़ीरा, बहुत सारे चैनल्स को हम देख रहे थे। हमने उसकी खबरें जो है वो इकट्ठी की हैं, वो आपके सामने मैं रख भी देता हूँ। लेकिन जनाब खबरें ये आ रही हैं कि इस वक्त इजराइल और गजा की वार में दूसरे दिन तकरीबन हज़ारों हलाकतें जो है हो चुकी हैं, यानी कि एक दिन में नहीं बल्कि एक दिन के अंदर हज़ारों हलाकतें हैं। आज दूसरा दिन है इस जंग का। तो इस वक्त जनाब मैं आपको खबरें दे देता हूँ। सबसे पहले तो इस वक्त इजराइल को टू फ्रंट वॉर का सामना है कि एक जानिब तो ईरान के बॉर्डर से हिजबुल्लाह जो है वो ईरानी तैयारों ने उनकी ऐसी की तैसी कर दिए, वहाँ पर हमले हो रहे हैं। और तो दूसरी जानिब गजा जो है उन्होंने इजराइल की जईती फेर कर रख दी है, वहाँ से क़यामत खेज़ मनाजिर जो है उस वक्त सामने आ रहे हैं। और लार्ज नंबर ऑफ आर्टिलरी शेल जो हैं वो गाइडेड
मिसाइल जो है वहां पर जो लिबनानी ईरान बेस्ड जो हिजबुल्लाह है उन्होंने इसराइल के ऊपर जो है वो इस वक्त दाग दिए हैं। तो दूसरी जानिब बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं उन्होंने जो है वो हमास से बदला लेने का ऐलान कर दिया है और हमास को ये वार्निंग जारी कर दी है कि हम आपको तमाम तरह हर तरह से तबाह बर्बाद करके रख देंगे और हम एक आपको सरप्राइज देने जा रहे हैं और हम आपके खिलाफ एक ऐसा हमला करेंगे, आपके ऊपर एक ऐसा तबाही कर देंगे कि फिर आपको छुपने की जगह जो है वो नहीं मिलेगी। और जनाब इस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू जो है उन्होंने मजीद एक बात कर दी है कि जो गजा के करीब जितने भी फलस्तीनी रह रहे हैं वो जहां वहां से छोड़ जाएं और वहां से भाग जाएं और वो एक सरप्राइज अटैक करने जा रहे हैं, यानी कि इजराइल ने फलस्तीन पर हमले की जो है वो धमकी दे डाली है। इस वक्त ये सूरत हाल तो आपके सामने है और बताया जा रहा है कि इस वक्त जो 100 के करीब सोल्जर्स हैं और जो सिविलियंस हैं इजराइल के, वो हमास ने जनाब इस वक्त जो है वो किडनैप कर लिए हैं और 1000 हलाकतें हो चुकी हैं और तकरीबन 600 इजराइल के अंदर से हलाकतें बताई जा रही हैं और जबकि गजा जो है वो 370 डेथ्स जो है वो इसको रिपोर्ट करता है। लेकिन जनाब मैं आपको इसके अलावा जो खबरें देना चाहता हूं वो खबरें ये हैं कि जनाब इजराइल के हवाले से कि फलस्तीन को फतह कर लिया गया है और यहूदी इस मुल्क छोड़कर फरार होने पर मजबूर हो चुके हैं। सबसे पहले आपको दिखाना ये चाहता हूं कि हमास के हमलों से खौफजदा इजराइलियों का मुल्क से फरार के लिए एयरपोर्ट पर रश लग चुका है, यानी कि इजराइल अपना ही जो यहूदी हैं जो इजरायली हैं वो अपना ही मुल्क छोड़कर जो है वो फरार हो रहे हैं और इस वक्त हमास ने इजराइल के हर तरह के सिस्टम को कोलैप्स करके रख दिया है। तो दूसरी जानिब जनाब जो इजरायली मीडिया है उनके मुताबिक 400 इजरायली फौजी जो हैं वो अब तक हलाक हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फलस्तीनी मुजाहिदीन वेस्ट बैंक के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और वो इलाके जो है फतह करते चले जा रहे हैं और इजराइल में शदीद खौफ व हिरास फैला हुआ है। फिर आपको बता रहा हूं कि इजराइल में शदीद खौफ व हिरास फैला हुआ है, हजारों इजरायली मुल्क छोड़कर भाग चुके हैं, हजारों भाग चुके हैं, एयरपोर्ट पर रश भी है, इमरजेंसी हाईलाइट भी जारी हो चुका है और फलस्तीनी अपनी बका की फैसला कुन जंग जो है वो लड़ रहे हैं। ये फैसला कुन जंग बताई जा रही है जो एक ऐसी जंग का पेशखामा है जिसके मुतालिक ये कहा गया था कि एड़ियों के बल बर्फ पर घसीट कर भी आना पड़े तो आप लोगों ने पहुंचना है। तो जनाब ये इस वक्त बहुत बड़ी तबाह कुन जंग जो है वो छिड़ चुकी है जिसके लिए इस वक्त पूरा खित्ता लर्जा हुआ है। पूरे खित्ता यानी कि चाइना, रशिया, ईरान, मिडल ईस्ट की तमाम कंट्रीज, पाकिस्तान ने आज दबे लफ्जों में इजराइल का नाम लिया, बगैर इसकी मजम्मत तो करती है लेकिन इजराइल का नाम नहीं लिया गया। तो दुनिया भर के बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो हैं वो इस वक्त इमरान खान साहब के हवाले से बात कर रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर इमरान खान साहब को रिहा करो, वो फलस्तीन के लिए तकरीर कर देगा और उनकी ऐसी की तैसी कर देगा। तो इमरान खान साहब जो हैं उनको भी इस वक्त पुकारा जा रहा है लेकिन पाकिस्तान से कोई पैलेस्टीनियन या कोई फलस्तीनी एम्बेसडर जो है बनकर सामने नहीं आया, पाकिस्तान की आर्मी की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया, ISPR ने इसके ऊपर बयान नहीं दिया। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि पाकिस्तान इस वक्त अपनी पोजीशन वाज़ेह करने को तैयार नहीं है। हमारी आज़ाद खारजा पॉलिसी जो है वो अमेरिका के ताबे हो चुकी है। तो अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस संग अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।